हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन ग्रुप पर। तो आज हम बात करेंगे थैलेमस के बारे में। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी बेसल गैंग्लिया के। बेसल गैंग्लिया क्या होता है, क्या उसके कार्य होते हैं, कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो हमारे जो मोटार फंक्शंस होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसी को आज हम कंटिन्यू आगे रखते हुए बात करेंगे बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग नहीं, थैलेमस कि थैलेमस क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं थैलेमस को। कि थैलेमस लोकेटेड डीप इनसाइड द ब्रेन, मतलब जो थैलेमस होता है वो क्या होता है, जो अपना ब्रेन होता है उसके डीप मतलब अंदर की तरफ क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, और नियर बाय द थर्ड वेंट्रिकल्स, जो थर्ड वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में उसमें क्या होता है, स्थित होता है उसके पास में। देखो स्टूडेंट, ये क्या है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, ये क्या है ब्रेन स्टिम, और ये क्या है सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या है हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया। ये क्या है सेरिब्रम, ये क्या है हमारा सेरी बेलम, और ये क्या है हमारा ब्रेन स्टिम। अब हम बात कर रहे हैं जो थैलेमस होता है, थैलेमस की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, जो अपना सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम और जो ब्रेन स्टिम होता है, क्या ब्रेन स्टिम और सेरिब्रम, इसके बीच में कुछ संरचना पाई जाती है, कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम क्या, थैलेमस। क्या बोलते हैं, और यहीं पे ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल। क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल। यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड वेंट्रिकल। कहाँ पे, यहाँ के। इसको इसको क्या बोलते हैं, जो थैलेमस होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बिटवीन सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टिम। तो जो थैलेमस जो सिचुएटेड होता है, जिसकी लोकेशन होती है वो होती है हमारी सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टिम के जो बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। और इसके जो ठीक नीचे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या हो गई हमारी लोकेशन किसकी, थैलेमस की। अब इसमें क्या होता है, ऑल रिले स्टेशन आर प्रेजेंट सेंसरी फंक्शन। जो रिले स्टेशन होता है उसमें क्या होते हैं, जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं, जो सेंसरी वर्क होते हैं हमारे, उनसे उनसे रिलेटेड जो भी स्टेशन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। और जो मोटार फंक्शन थे हमारे, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो मोटार फंक्शन से रिलेटेड जो सेंसरी फंक्शन जो रिले स्टेशन पाया जाता था उसको क्या बोलते थे अपन, बेसल गैंग्लिया। देन इसी में क्या है, इसी में जो ये तो इसमें बात करेंगे हम किसकी, इसमें जो रिले स्टेशन पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा क्या, सेंसरी फंक्शन से रिलेटेड। क्या, सेंसरी फंक्शन से रिलेटेड। रिले स्टेशन वह बोलते हैं कि मान लो आपने सुना होगा एक ट्रेन का जंक्शन होता है, एक जिसको बोलते हैं जंक्शन। वहां से मतलब जो भी ट्रेन होती है वो बहुत बहुत दिशाओं में, विभिन्न विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, जाती है, तो उसको बोलते हैं रिले स्टेशन। ठीक उसी प्रकार यहाँ से जो सेंसेशन निकलते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, जो सेंसेशन पार्ट होता है उसके लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है, थैलेमस। किसमें, ब्रेन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इट इज आल्सो नॉन एज पेन गेट या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसको वो बोलते हैं पेन गेट। मतलब अपना जो पेन होता है, पेन क्या सेंसरी फंक्शन है, पेन के लिए जो कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है हमारा थैलेमस। कौन सा, थैलेमस। यदि ऑप्शन में थैलेमस न दिया हो और क्या दिया हो, स्पाइनल कोड, तो क्या होगा, स्पाइनल। और यदि दोनों ही दिए थैलेमस और स्पाइनल कोड तो क्या होगा, थैलेमस। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज पेन गेट। मतलब अपना जो पेन हमको फील होता है, पेन हमको फील होता है कि पेन हमको कैसे पता चलता है, तो उसके लिए जो एक पाथवे होता है, एक माध्यम होता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, थैलेमस। ठीक है, इट इज मेड अप बाय द ग्रे मैटर। और जो थैलेमस होता है ये भी किसका बन होता है, ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर मैंने आपको बताया क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होती है। ठीक है, जिससे मिलकर क्या बनाती है, वो ग्रे मैटर बनाती है। इसी प्रकार जो थैलेमस होता है वो भी क्या होता है, ग्रे मैटर। अब जो थैलेमस के टू पार्ट होते हैं, कितने, दो। एक तो होती है स्मॉल सेल। जो थैलेमस होता है इसमें दो सेल्स पाई जाती हैं, एक तो होती है स्मॉल सेल,
एक होती है लार्ज सेल। जो स्मॉल सेल्स होती है उसको बोलते हैं असेंडिंग पाथवे, और जो लार्ज सेल होती है वो क्या करती है, डिसेंडिंग पाथवे। असेंडिंग का पार्ट होता है कि मतलब एक तो होती है सेंसेशन को या फिर जो मैसेज इंपल्स को क्या करती है, लेकर आती है, एक क्या करती है, लेकर जाती है। जो लेकर जाती है उसको तो क्या बोलेंगे, असेंडिंग पाथवे। क्या बोलेंगे, असेंडिंग पाथवे। और जो लेकर आती है उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग पाथवे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इट इज सिचुएटेड सुपीरियर ऑफ द थैलेमस। और ये कहां पे स्थित होता है, जो थैलेम हाइपोथैलेमस होता है उसके क्या होता है, ऊपर की तरफ स्थित होता है। और इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, एग शेप। कौन सी, एग शेप, अंडाकार क्या होती है इसकी आकृति, किसकी, थैलेमस की। तो ये क्या हो गया हमारा थैलेमस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि थैलेमस क्या क्या फंक्शन करता है, कि ऐसा थैलेमस क्या हमारी बॉडी में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। तो जो उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका मेन हमारा क्या बोलता है, इसको सेंसरी फंक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे कि ये क्या करता है, जो भी मैसेज इंपल्स, जो भी सेंसेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आई थी, जैसे कि आपके विजन से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी रिलेटेड, गैस्ट्रेटरी रिलेटेड, टच रिलेटेड, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, ये क्या है अपने सेंसेशन भी क्या है, फंक्शन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे ही क्या सेंसरी इंफॉर्मेशन आई तो उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, कौन, थैलेमस। क्या किया, रिसीव कर लिया बॉडी ऑर्गन से, न्यूरॉन से। रिसीव करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, उसके बाद क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा, आइडेंटिफाई। क्या करता है, आइडेंटिफाई। देन आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। जो अगर अब मॉडिफिकेशन, जैसे ही इंफॉर्मेशन का क्या किया इसने, मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद क्या कर देता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है सेंसरी रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको क्या करेगा, जो भी अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो भी सेरिब्रम में जो लोब होते हैं उनमें क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। कौन, थैलेमस। क्या कर देगा, थैलेमस। किसको ट्रांसफर करेगा, सेरिब्रम को। किसका, सेरिब्रम को। ट्रांसफर ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब आपने सुना होगा जो अपना सेरिब्रम होते हैं उसमें लोब पाए जाते हैं, थैलेमिक लोब पाए जाते हैं। क्या, थैलेमिक। एक तो होता है फ्रंटल, एक होता है पैराइटल, एक होता है टेम्पोरल और एक होता है ऑक्सीपिटल। जैसे कि ये क्या है हमारा, सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम। ठीक है, अलग से बना देता हूं, ये क्या है हमारा, सेरिब्रम। ठीक है, तो इसमें क्या, ये तो क्या होगा हमारा फ्रंटल लोब। ये तो क्या है, फ्रंटल लोब। यहां से जो पाए जाते हैं ये थैले, यहां पे कुछ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा ऑक्सीपिटल लोब। क्या हो गया, ऑक्सीपिटल न्यूक्लिया। ये हो गया हमारा टेम्पोरल। कौन सा, ठीक इसी प्रकार हमने बेसल गैंग्लिया में पढ़े थे कि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अपना थैलेमस होता है इसमें कुछ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उनको, जो लोब होते हैं, किस विजन के लिए कौन सा एरिया होता है, जो अपनी गैस्ट्रेटरी एरिया होते हैं, और जैसे कि अपने ऑक्सीपिटल लोब में जैसे कि किसी भी ऑर्गन को, सेंस ऑर्गन को पेन के लिए कौन सा जो लोब होता है, कौन सा एरिया होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इन सब के लिए कौन से बोलता है, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, जो सेंसेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कहां पे ट्रांसफर करता है, सेरिब्रम में। किसमें, सेरिब्रम में। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि सेंस ऑर्गन हमारे क्या क्या कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो क्या होता है, जब हम बात कर रहे थे कि जो अपने सेरिब्रम होता है, तो थैलेमस होता है, वो क्या करता है, जो भी ट्रांसफर ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा, एक ये क्या करता है, जो कॉर्टिकोथैलेमिक जो न्यूक्लियाई होते हैं, कौन से, कॉर्टिकोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं, उसके आउटफ्लो द्वारा क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। किसके पास, सेरिब्रम के पास। देन उसके बाद क्या करता है, ये करता है जो इंफॉर्मेशन होती है, और सेरिब्रम क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक स्पेसिफिक लोब में क्या कर देता है, ट्रांसफर। कि भाई हम क्या करें, किसी चीज को देख रहे हैं, हमको पेन फील हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, टेम्परेचर फील हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारा सेरिब्रम होता है वो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सेंसरी, जिससे रिलेटेड ऑर्गन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। कैसे ट्रांसफर करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, जो कॉर्टिकोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल। अब वो कॉर्टिकोथैलेमिक न्यूक्लियाई कैसे कैसे और कौन कौन से लोब को कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एंटीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक आउटफ्लो, मतलब एंटीरियर पोर्शन जो हमारा थैलेमिक होता है, सेरिब्रम होता है, उसको कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे कि एंटीरियर पोर्शन हुआ, पोस्टीरियर पोर्शन हुआ, और क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया और मीडियन हो गया। मुख्य तीन पाए जाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर
और मीडियन, और लास्ट की बात करते हैं तो इंफीरियर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक आउटफ्लो। इसमें क्या होता है, जो एंटीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक क्या करता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, क्या सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको कहां पे ट्रांसफर करता है, फ्रंटल लोब में। किसमें, फ्रंटल लोब में। अब फ्रंटल लोब क्या होता है, जो अपनी फेशियल रिकॉग्नाइज एक्टिविटी होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि फ्रंटल लोब में यदि सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी तो जो भी फेशियल एरिया होते हैं वो उनको क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये तो क्या होगा एंटीरियर पोर्शन में। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीपिटो या पोस्टीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक आउटफ्लो। क्या, ऑसिपिटो या फिर पोस्टीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक आउटफ्लो। ये क्या करता है, इस ट्रांसफर द सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द ऑक्सीपिटो लोब। जो हमारा ऑक्सीपिटो लोब होता है, ये क्या है हमारा ऑक्सीपिटो लोब, ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, देन उनको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। और कहां पे करता है, ऑक्सीपिटल लोब में। किसमें, ऑक्सीपिटल लोब में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वो क्या होता है, रिलेटेड टू विजन, जो अपनी विजन एक्टिविटी होती है जिससे हम देखते हैं उससे रिलेटेड होता है। कौन सा लोब, ऑक्सीपिटल लोब। या फिर इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रेटरी, जो गैस्ट्रेटरी एक्टिविटी होती है उनसे भी रिलेटेड कौन सा हमारा लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब। देन हम बात करते हैं सुपीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक आउटफ्लो। अब ये क्या करेगा, जो कॉर्टिकोथैलेमिक होता है ये क्या करता है, जो अपना थैलेमस होता है उसके जो सुपीरियर भाग होता है, क्या होता है, सुपीरियर भाग में क्या करेगा, मैसेज और इंपल्स जो इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और उसमें भी कौन सा, सुपीरियर में कौन सा, पैराइटल। जो ये क्या है, पैराइटल लोब में क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और जो पैराइटल लोब होता है वो किससे रिलेटेड होता है, जैसे टच, हम किसी चीज को टच करते हैं। ठीक है, देन हम टेम्परेचर, देन पेन, लास्ट प्रेशर और टेस्ट। क्या, टच, टेन, प्रेशर और टेस्ट। जो टेस्ट रिलेटेड जो लोब होता है वो होता है हमारा पैराइटल लोब। और उसके लिए कौन से रेस्पॉन्सिबल, सुपीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक। जो हमारा लास्ट है वो है हमारा मीडियल कॉर्टिकोथैलेमिक आउटफ्लो। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू द टेम्पोरल लोब। क्या, ये क्या है हमारा, जो मैसेज जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर कर देता है किसमें, टेम्पोरल लोब में। और जो टेम्पोरल लोब होता है वो क्या होता है हमारा ऑल फैक्ट्री रिलेटेड। क्या, ऑल फैक्ट्री, जो ऑल फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं उनसे उनके लिए कौन होता है, टेम्पोरल लोब, या फिर बोल सकते हैं ऑडिटरी लोब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि गेटवे ऑफ द पेन, कि हमारा जो पेन होता है उसका गेटवे मतलब पाथ क्या कौन सा होता है, तो वो होता है फर्स्ट हमारा थैलेमस। कि हमको पेन के बारे में कैसे पता चलता है कि हमारे पेन बॉडी में हो रहा है, तो उसका जो माध्यम होता है वो कौन होता है, जो थैलेमिक में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, थैलेमस। यदि ऑप्शन में थैलेमस नहीं है तो क्या होगा, स्पाइनल कोड। और थैलेमस में भी कौन सा, सुपीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक। कौन सा, सुपीरियर कॉर्टिकोथैलेमिक। तो जो ऑप्शन में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी बात करते हैं तो क्या होगा, थैलेमस। देन हम बात करते हैं कि यदि थैलेमस में कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जैसे कि यदि थैलेमस में कोई इंजरी हो जाए, रप्चर हो जाए या फिर कोई क्रश इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से पेन देखने को मिलते हैं। क्या, बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, पेन। वो पेन की कुछ इंटेंसिटी होती है, वो कैसी कैसी होती है देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल पेन सिंड्रोम। क्या, सेंट्रल पेन सिंड्रोम। अब जो सेंट्रल पेन सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, यदि थैलेमस में कोई इंजरी हो जाती है या फिर नेक्रोसिस हो जाता है, क्या होता है, नेक्रोसिस, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पेन। और पेन भी कैसा दिखाई देखने को मिलता है, सीवियर पेन। क्या, सीवियर, बहुत तेज पेन दिखाई देगा, मतलब ऐसा है नहीं पेन दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल पेन सिंड्रोम। मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस, किसके, थैलेमिक में। देन हम बात करते हैं पोस्टीरियर स्ट्रोक सिंड्रोम। क्या, पोस्टीरियर स्ट्रोक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सीवियर पेन अकर आफ्टर ट्रॉमा इन द थैलेमस, जिससे क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब क्या होता है, जो थैलेमस होता है उसका जो उसमें क्या होता है, जो थैलेमस में क्या हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन। और यदि इंजरी हो जाएगी तो वहां की जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, जिसकी वजह से पेन देखने को मिलता है। और इस पेन की जो इंटेंसिटी क्यों देखने को मिलती है इतनी ज्यादा, क्यों, क्योंकि जो हमारा थैलेमस होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3। ये थैलेमस है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एंटीरियर, देन हमारा क्या है, ये हमारा सबसे इंफीरियर, और ये क्या है, मीडियन,
इसमें क्या होता है, यदि इंजरी होगी तो एंटीरियर और जो इंफीरियर मतलब पोस्टीरियर पार्ट, ये तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल रप्चर हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। बचा क्या, मीडियन। अच्छा मीडियन पार्ट होता है, ये क्या करेगा, कंपेंसेटरी स्टिमुलेशन होगा। क्या, इसका जो कंपेंसेटर क्या होगा, स्टिमुलेट होता है कौन सा, मीडियन पार्ट। जैसे ही मीडियन पार्ट स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, सीवियर पेन होंगे। क्या होंगे, सीवियर पेन। और ये पेन इतना खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, ठीक है, ऐसा नहीं पेन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम। मतलब कोई भी स्ट्रोक हेमरेजिक कंडीशन होने के बाद जो हमको पेन दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम। जो हमारा लास्ट है उसको बोलते हैं डोजीराइन-रोजरी सिंड्रोम। क्या, डोजीराइन-रोजरी सिंड्रोम। इसमें क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन दिखाई देता है, सीवियर। और सीवियर पेन पे क्या, कोई भी हेमरेजिक कंडीशन या हीमेटोमा हो जाता है, किसमें, थैलेमस में। क्या, कोई भी हेमरेजिक कंडीशन या हीमेटोमा देखने को मिलता है, किसमें, हमारे थैलेमस में। तो क्या देखने को मिलेगा हमको, सीवियर पेन, उसको बोलते हैं डोजरी-रोजरी सिंड्रोम। क्या, डोजरीन-रोजरी सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं, और जो पेन की इंटेंसिटी इतनी खतरनाक होती है कि यदि हम पेशेंट को मॉर्फिन भी दे देते हैं ना, जो मेडिसिन होती है उनसे ठीक नहीं होता। किससे, मेडिसिन। यदि हमको उसकी इंटेंसिटी को कम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं, जर्नल एनेस्थीसिया, नॉट रिलीव बाय मेडिसिन। मतलब ये पेन जो मेडिसिन होती है उनसे क्या नहीं होता, रिलीव नहीं होता, ठीक है। अब इसको रिलीव करने के लिए हम पेशेंट को जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं। कौन सा, जर्नल एनेस्थीसिया। अब आपने सुना होगा, यदि हम पेशेंट को क्या करेंगे, एनेस्थेटिक करते हैं, मतलब पेशेंट को जब हम एनेस्थीसिया देते हैं कोई सर्जिकल प्रोसेस से पहले, तो उसमें ऑल सेंसेशन आर लॉस हो जाते हैं। जैसे कि उसको टच हुआ, पेन हुआ, प्रेशर हुआ, और जो भी इसका क्या हुआ, टेस्ट हुआ, वो सब क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। मतलब कुछ भी फील नहीं होता पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद। बच्चा एक जो अपना जो सेंसरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिमेन बचा रहता है। वो कौन सा रहता है, उसको बोलते हैं स्मेल। क्या बोलते हैं, स्मेल। मतलब उसकी जो सूंघने की क्षमता होती है ना, वो एनेस्थीसिया देने के बाद भी क्या होती है, रिमेन, मतलब बची रहती है। क्यों, क्योंकि जो स्मेल सेंटर होता है वो कहां पे प्रेजेंट नहीं होता, थैलेमस में। किसमें, थैलेमस में। यदि स्मेल सेंटर थैलेमस में प्रेजेंट होता तो एनेस्थीसिया देने के बाद ये भी हमको एब्सेंट देखने को मिलता। इसीलिए एनेस्थीसिया देने के बाद कौन सा सेंसेशन रिमेन रहता है, स्मेल सेंसेशन। इसलिए हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो थैलेमिक जो स्मेल सेंटर होते हैं वो थैलेमस में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए एनेस्थीसिया देखने के बाद स्मेल हमको क्या देखने को मिलती है, प्रेजेंट। इसलिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, बहुत एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंगल लाइन में, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने बात की थी किसके बारे में, थैलेमस में, कि थैलेमस क्या होता है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से थैलेमस क्या करता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करता है। और यदि थैलेमस में कोई इंजरी देखने को मिलती है तो हमको क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज लाइक करने में तो किसी प्रकार की कोई भी कंजूसी नहीं करें। यदि आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड अच्छी से अच्छी, तो हमारे जो चैनल है उसके बटन को क्या करिए, प्रेस करके रखिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों। वो होगी हमारी ब्रेन स्टीम।